अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने टास्क मैनेजमेंट को आसान कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारे टास्क मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स भी इस्तेमाल किए हैं, जैसे टूडूइस्ट हो गया, थिंग्स 3 हो गया, जो अक्सर परचेज़ वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं। बट मैं काफ़ी अरसे इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा हूँ, मैं बुरी तरीके से नाकाम ही हुआ हूँ, मैं अगर सच्ची बात बताऊँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आपने कोई टास्क मैनेजमेंट का चीज़ को किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड किया है, तो फॉर मी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं उसको दोबारा व्यू ही नहीं कर पाता, ठीक है? वो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये वाला टास्क भी लिख लिया, मैंने अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख लिया, मैंने अपने साइड प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी लिख लिया, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ के हिसाब से भी लिख लिया। बट टू मी मैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, एग्ज़ीक्यूशन के हवाले से बुरी तरीके से फ़ेल होता रहा हूँ। आई हैव सीन मैंने ये देखा है कि अक्सर पेंसिल पेन इस्तेमाल करने वाली चीज़ से जो हम चीज़ लिखते हैं, उसकी रिटेनिंग पावर थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। एटलीस्ट ये मेरे केस के अंदर है कि मैंने हमेशा उन्हीं चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेके चला हूँ, जो मैंने अपने किसी पैमाने पे अपने हाथ से लिखी हुई हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है कि मैं इस वक़्त जो टास्क मैनेजमेंट का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत ही सिंपल है। वो आप घर बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई फैंसी गैजेट की ज़रूरत नहीं, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। ऑल यू नीड इज़ अ सिंपल पीस ऑफ पेपर विद द हेल्प ऑफ योर पेन, पेंसिल आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर भी हम उन्हीं ट्रैप्स में वापस कैद हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा डिजिटल भी फ्लॉप रहे हैं, या हम जिसकी वजह से अपने माइंड को भी जब हम कोई चीज़ याद दिलाते हैं कि भई ये काम रिमाइंडर के तौर पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। तो आज मेरा इरादा ये है कि मैं डिस्कस करूँ कि किस तरीके से आप अपनी टास्क मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपनी एग्ज़ीक्यूशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा सिस्टम है जिसके लिए मुझे कुछ ख़ास नहीं रिक्वायर्ड, बल्कि मैंने सिंपली फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ। इन फ्लैश कार्ड्स का एक सेट इस वक़्त ये ₹350 का सिद्दीक बुक्स G9 इस्लामाबाद से मिलता है, बट दीज़ आर ईज़िली अवेलेबल थ्रू दराज़ एंड एवरी अदर मीन्स। ठीक हो गया? नाउ एसेंशियली इसके अंदर रफली 100 कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, और ये पैक 50 का है। मैंने 2 सेट लिए हैं, तो 100 कार्ड्स मेरे पास टोटल हैं। इन 100 कार्ड्स के अंदर आपके पास बेसिकली 2 तरह के कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। ये वाला जो सेट है मेरे पास इस वक्त, ये है सिंपली पुट रूल्ड कार्ड्स का, ठीक है? इसके अलावा आपके पास ब्लैंक कार्ड्स का भी होता है। उसमें फ़र्क ये है कि जिस तरीके से इसकी बैक साइड दिख रही है, इसी तरीके से इसकी फ्रंट साइड होती है। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज़ दी फ्रंट रूल्ड कार्ड्स। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम इजीली अपनी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, कि अगर हमने इसकी बात करें तो इन रूल कार्ड्स को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 1 मेरा क्या तरीक़ेकार है कि मैंने रूल कार्ड्स रोज़ सुबह उठ के इस्तेमाल करने हैं। कैसे भला? क्योंकि आई नीड टू डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे लिए सबसे पीसफुल एनवायरनमेंट कौन-सा है, जिसके ऊपर मैं अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता हूँ। मैं ये सोच सकता हूँ कि मुझे कौन से टास्क हैं जो आज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो आज के टास्क की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके जो भी उस दिन की डेट होगी उसको मेंशन करूँगा। फॉर इंस्टेंस आज यहाँ पे 22 फ़रवरी है, तो मैंने वो टास्क यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन कर दी 2026। नाउ नेक्स्ट अप इज़ ओवर द ईयर्स मैं इसको ज़्यादा ईज़िली रिफाइन करता रहा हूँ, लेकिन नंबर 1 थिंग व्हिच आई नीड टू डू इज़ आई कैन डिफाइन इन माय माइंड कि मुझे किन कोर्स पे काम करना है। व्हाट डू आई मीन बाय कोर्स? कोर्स से मेरी मुराद सिर्फ इतनी सी है कि हमें पता है कि हम इंसान हैं, हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हमें लगेगा तो ये कि हमारे लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये पता होगा कि कौन से काम हैं जो आपकी डोमेन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, यानी जिनसे आपको कोई इनकम आ रही है, जिनसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, आपका स्टेटस इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर ये वो काम हैं जिनमें आप एक्सेल करना चाहते हैं। तो बजाय इसके कि आप सब कुछ अपने ज़हन के ऊपर प्रेशराइज़ करते हुए, स्ट्रेस डालते हुए लिखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि अगर आप अपने लिए अपने आप को फ़िल्टर डाउन कर दें टू समथिंग लाइक 3 कोर फ़ील्ड्स, कि भई मेरी एक्सपर्टीज़ इन चीज़ों में है, मैं इन्हीं पे बात करूँगा। नंबर 1 फॉर मी इट्स समथिंग लाइक डेवलपमेंट, कि मुझे डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह का शौक है, और मैंने इसके अंदर लास्ट 12 टू 15 ईयर्स स्पेंड किए हुए हैं। आई हैव डिज़ाइन डिफरेंट ऐप्स, आई हैव डिज़ाइन डिफरेंट एप्लीकेशंस, आई हैव डिज़ाइन डिफरेंट वेबसाइट्स। तो मुझे पता है कि इस डोमेन के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, तो इससे रेलेवेंट कोई भी काम मैं ईज़िली कंप्लीट कर सकता हूँ। नाउ मूविंग ऑन,
कि मुझे डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चीज़ पसंद है। मुझे इसके अलावा मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है। मार्केटिंग क्यों? क्योंकि मेरे पास डिफरेंट बिजनेस हैं, यानी एस अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश इस्लामाबाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, रावलपिंडी में है, इसका एक और कैंपस है। तो इसके हवाले से मुझे मार्केटिंग की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है। सेम मैनर में एप्सोल्स मेरा एक डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक ब्रांड नेम है जिसके हवाले से मुझे क्लाइंट रिक्वायर्ड है। देन इन द सेम मैनर डेवलपमेंट, मुझे इसके अंदर अपनी एप्स को डेवलप करना है, वेबसाइट्स को डेवलप करना है, ये सर्विसेज को मुझे फुली कंप्लीट करके अपने क्लाइंट्स को सर्व करना है। देन इन द सेम मैनर हो सकता है कि अगर आई वांट टू इंक्रीज माय फैमिली रिलेशनशिप्स, तो मैं उसके हवाले से भी अपने जहन में रखूँ जगह। देन इन द सेम मैनर अगर मैं कोई सोशल मीडिया के ऊपर एक्सेल करना चाहता हूँ तो मैं इसको सोच सकता हूँ। द आइडिया ओवर हेयर इज क्वाइट सिंपल। आपने 3 से 5 ऐसी डोमेन्स लेनी हैं जिनका आप या तो ग्रो करना चाहते हैं, जिनके अंदर आप या तो ग्रो करना चाहते हैं, या आपको पता है ये आपकी टास्क लिस्ट है, या सिंपली पुट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीजें आपने उस हिसाब से अपनी जो मेन टास्क लिस्ट है उसको डिफाइन करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं इसको वापस लेके आऊं तो मैं अब इस पॉइंट पे आके क्या करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू यूज नंबर्स एंड व्हाई। मैं भी आपको इस पे डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज से कि मैंने एक फिजियो क्लिनिक की एड्स कंप्लीट करनी है, फिजियो क्लिनिक एड्स, ठीक हो गया। तो ये फिजियो क्लिनिक्स की जो एड्स हैं ये मुझे डिज़ाइन करनी है, या मुझे ये डिज़ाइन अपने स्टाफ से करवानी है। तो ये मेरा टास्क लिस्ट है कि मैंने इसके ऊपर ज़रूर बात करनी है, या मैंने इस पे आज अपना दिन स्पेंड करना है। सेम मैनर में मैं एक लाइन अमूमन इसलिए छोड़ता हूँ ताकि जब मेरे पास डिफरेंट ब्लॉक्स डिफाइन हो जाएं काम के, तो उनके दरमियान गैप रहे और मैं एक क्विक ग्लैंस में ये ऑब्जर्व कर सकूँ कि ये एक सेपरेट एंटिटी है, ये एक सेपरेट काम है। नाउ फिजियो क्लिनिक के अलावा अभी रमज़ान चल रहा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने रमज़ान पैकेज को लॉन्च करना है। अब इसके अंदर डिफरेंट सब डोमेन्स हैं कि हमने वेबसाइट के अंदर इसे अपडेट करना है, हमने इसे क्या कहते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट करना है, हमने इसे अपने डिफरेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन चैनल्स के ऊपर अपडेट करना है। तो हमने रमज़ान पैकेज एज अ रेफरेंस मैंने इसमें लिख लिया। थर्ड थिंग इज कि मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ जो मेरे पेंडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक जो मेरे इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड हैं, उनके अंदर कुछ अपडेट्स रिक्वायर्ड हैं। एक हमारा असेसमेंट है, उस असेसमेंट पे हम ये करते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट हमसे रब्ता करता है कोर्स के लिए, तो हम सबसे पहले उसे इवेल्युएट करते हैं कि आया ये इस करंट बैच के लिए सूटेबल भी है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो हम उसको इसके हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके लिए प्री रिक्विजिट करना कम्प्लीटली ज़रूरी है। तो उसमें कुछ फीचर्स रिक्वायर्ड हैं, लाइक आई कैन गो सब ब्रांच में एक लेवल अंदर जा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर मुझे करंटली अवतार पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक हो गया। तो वो मैंने यहाँ पे अपना टास्क के तौर पे मेंशन कर दिया। थर्डली, मैं तमाम जितने भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जिनको हम अपनी ज़बान में क्वेरीज कहते हैं, उनको मुझे फॉलो अप करना है, ठीक हो गया। अगेन मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ जहन में ये रख रहा हूँ कि मुझे उन चीज़ों पे बात करनी है जो मेरे जिनसे कहीं ना कहीं मेरा ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं कि ये तमाम चीज़ें मुझे अपने हाथ से करनी है। दीज थिंग्स विच आई कैन डेलीगेट टू माई स्टाफ, माई एम्प्लॉयज़, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स, मैं उनको भी नोट डाउन करूँगा ताकि वो मेरे बिल्कुल सामने रहें, ताकि मैं उन पे ऑब्जर्व कर सकूँ। एक कहावत भी है, आपको मालूम होगा, आँख ओझल पहाड़ ओझल। तो अगर वो मेरे सामने होगा, भले मैंने उसको अपने स्टाफ से कंप्लीट करवाना है, वो फिर भी मेरी डोमेन में रहेगा, मेरे जहन में रहेगा, और मैं उसके ऊपर एक्शन ज़्यादा इजीली ले सकता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, मुझे मालूम है कि मेरे पास डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, तो कुछ डिसिप्लिन्स के अंदर मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन भी करने हैं। मुझे एक ब्रांडिंग का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है जिसके ऊपर लोग अपनी आई एम गोइंग टू कॉल इट सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो इसको मैं आगे सेल कर सकूं। सेम मैनर में मुझे पता है कि इस वक्त मेरे पास एक क्लाइंट मौजूद है जिसने अपनी SEO वगैरह अपडेट करवानी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द क्लाइंट नेम इज HMN ट्रेवल्स। तो मैंने उसको भी लिख दिया, क्योंकि अगेन मुझे अभी उनसे डिटेल पे बात करनी है कि मैंने यानी आपका प्राइसिंग प्लान क्या होगा, कौन सी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हैं, आप इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके कंपेटिटर्स कितने हैं। तो वो सब कुछ अभी पेंडिंग है, तो मैंने एक टास्क अपने तौर पे वो भी मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अप इज कि अब इस स्टेज के ऊपर इट्स नॉट अबाउट कि आपने बस ज़बरदस्ती लिखनी है चीज़ें,
टेक सम टाइम, अपने आप को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड और कुछ स्पेस दें कि आप इसको 5 मिनट में भी लिख सकते हैं, 10 मिनट में भी लिख सकते हैं। आइडियली इसके लिए बेस्ट टाइम वही है जिस पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जिस पे बिल्कुल खामोशी हो, जिस पे आपको पता है कि आपके पास एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है जिस पे आप फुली फोकस कर सकते हैं। मेरे लिए आइडियल टाइम फजर के बाद होता है, क्योंकि यूजुअली उस टाइम पे फैमिली स्लीप होती है, मैं फोकस कर सकता हूँ। मैं अक्सर अगर कभी बाहर वॉक करके आया तो फिर मेरा ब्रेन उसको अच्छे से आइडियाज जनरेट करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सबके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फजर के बाद करें। अगर आपको लगता है कि आप एक नाइट आउल हैं, रात 1 बजे 2 बजे आपकी थिंकिंग सबसे बेहतर है, अगेन उस टाइम पे भी फैमिली स्लीप हो सकती है, तो आप उस केस में इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर हमने मेंशन कर दिया एसईओ हो गया, एचएम ट्रेवल्स हो गया, इसके अलावा हो सकता है मैंने कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना हो, लाइक मेरी पर्सनल वेबसाइट है उसको मैंने ऑप्टिमाइज करना है, तो पर्सनल वेबसाइट akifraza.com, ठीक हो गया। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। देन इसके अलावा मेरे पास अगर कोई टास्क आ रहा है तो वो मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक और फिलैंथ्रोपी का प्रोजेक्ट है, खदीजा होम्स, तो उसके हवाले से मुझे उसकी वेबसाइट भी अपडेट करनी है। नाउ द आइडिया इज, यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये सारे काम तो हमने इस डेट के अगर एसोसिएट किए हैं तो ये इस तारीख में, आज तारीख के अंदर हरगिज पॉसिबली कंप्लीट नहीं हो सकते। ओवर द ईयर्स ऑफ कोर्स मुझे भी इस बात का इल्म है, मैं पहले डायरीज पे नोट करता था, बट प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब डायरीज पे नोट करते हैं तो आप उसकी डेडलाइन 2 महीने 3 महीने बाद की रखते हैं, और क्योंकि आप ही ने डिसाइड किया कि ये मेरी डेडलाइन है तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आप उस डेडलाइन को आगे कर लें, फिर आप भूल जाते हैं, फिर आप 2 महीने बाद आपको याद आता है, फिर आप दोबारा मेंशन करते हैं। मैं इसके ऊपर तमाम टास्क वो भी लिखने वाला हूं जो मेरा जहन अभी मुझे कह रहा है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लिख लो। अब उनके लिए ज़रूरी नहीं कि आज की तारीख में होंगे। दिस इज़ ओनली फॉर माई माइंड टू नो कि ये चीज़ें साथ-साथ लैग कर रही हैं, साथ-साथ चल रही हैं, तो मुझे अल्टीमेटली इसमें टाइम निकालना है और इन पे मुझे काम लाज़मी करना है। ठीक हो गया? सेम मैनर में अगर मुझे यहाँ पे केएच की वेबसाइट अपडेट करनी है तो मैं डेफिनेटली रेफरेंस मेंशन करूँगा। ये मैंने मेंशन कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमारे ज़हन में ये आ सकती है कि जी ये सारे काम कितनी देर के लिए लिख रहे हैं। आइडिया इज़ लाइक दिस कि ये एक डेट के अंदर अगर मैंने लिखा है तो इस डेट में मैं मैक्सिमम कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इट डज़ नॉट मीन कि मैंने ये सारे के सारे करने हैं। फॉर मी, मेरी ख्वाहिश या मेरी कोशिश है कि ये सारे कंप्लीट हो जाएँ, लेकिन आइडियली मुझे मालूम है कि इनमें से कुछ चीज़ें तो शायद सोचने में, उनको स्टार्ट करने में ही मुझे 1 से 2 दिन लग जाएँगे। बट मेंशन करने की वजह ये है कि वो साथ-साथ हर दफ़ा, अगर मैं इसके बाद लेट्स सपोज़ 22 फरवरी के बाद मैं 23 फरवरी का एक कार्ड बनाता हूँ, तो अब ये चीज़ें साथ-साथ इधर से इधर ट्रांसफ़र होती जाएँगी और मुझे इनकी इम्पोर्टेंस का आइडिया रहेगा। मुझे ये याद रहेगा कि ये मुझे हर सूरत में कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया। नाउ इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कैटेगरी की चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करनी है, तो मैं अक्सर उनको किसी न किसी बॉक्स के अंदर भी सेपरेट कर देता हूँ, ताकि मुझे ये आइडिया रहे कि ये ज़्यादा फ़ोकस वाली चीज़ है। अब बात करते हैं कि हमने किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि इनमें से किन चीज़ों पे काम करना है। काम करने के लिए आइडियली देखें, अगर हम वापस आएँ, तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं आइज़नहावर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आपने ये डिफाइन करना है कि आपके पास इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं और आपके पास अर्जेंट कौन सी चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर आपके 4 ब्लॉक्स बन सकते हैं। ब्लॉक नंबर 1 का मतलब ये है कि ये अर्जेंट भी है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जो चीज़ अर्जेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूरी है कि आप उसको सबसे प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। प्रायोरिटी से मुराद ये है कि ये आपको पता है कि मैंने जैसे ही मुझे जो अवेलेबल टाइम एक दिन में मिल रहा है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी है, उस टाइम पे मैंने इनको सबसे पहले टैकल करना है। देन कम्स द पार्ट के वो चीज़ें जो आपके लिए नॉन अर्जेंट हैं बट हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। उन नॉन अर्जेंट चीज़ों को और लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। सेम मैनर में आपके पास यहाँ पे आता है कि आपने अर्जेंट चीज़ें हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्टली आपके पास आता है नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ द इजीएस्ट वे इज कि आपको पता है कि ये हाईली प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं। स्टार का मतलब क्या है मेरे जहन में
कि ये चीजें सबसे पहले कंप्लीट करने वाली हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, अर्जेंट से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज जिसकी डेडलाइन है। अगर आपने कोई सबमिशन करवानी है, कोई आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो ऑफ कोर्स ये अर्जेंट है, और अगर उसके मार्क्स आपकी फाइनल इंटरनल में कैलकुलेट होंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया, तो आपने उसको सबसे पहले टैकल करना है। देन कम्स दी पार्ट कि आपने नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट है, वंस अगेन आपने कोई लेक्चर तैयार करना है, आज जो टीचर ने आपको पढ़ाया है या जो आपने प्रैक्टिकल लैब के अंदर किया उसको आप प्रैक्टिस करें, उसको आप एक दफा गो थ्रू करें। अब ये अर्जेंट नहीं है क्योंकि हो सकता है अभी आपके लिए टीचर ने कोई क्विज उसके लिए प्लान नहीं किया, कोई एग्जाम प्लान नहीं किया, तो आप उसमें थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुझे आना चाहिए क्योंकि सूनर और लेटर इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन इट्स नॉट दैट अर्जेंट। अगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम आपको मिल रहा है तो आप अभी के लिए वापस उसकी तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज, कोई चीज ऐसी है जो अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। बाय नॉट इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि उसके लिए आपका खुद एक्टिव होना लाजमी नहीं है, तो दैट इज समथिंग विच यू कैन गो हेड एंड मे बी डेलीगेट, कि भाई ये अर्जेंट है और मैं इसको किसी और को डेलीगेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें कोई खराबी होती है तो कोई मसले की बात नहीं है। And lastly, not urgent, not important. That is something which you should go ahead and delete, because अगर ये important होती तो इसकी जगह पहले 3 कोऑर्डिनेट्स में से कहीं पे भी हो सकती थी, या अर्जेंट होती है इंपॉर्टेंट होती, बट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अर्जेंट। समथिंग लाइक दिस कैन बी कि भाई आपने कभी सोचा हुआ, आपका दिल कर रहा है कि बहुत सारे लोग बुक्स लिखते हैं तो मैं भी लिखूं, तो आप अपने आप को प्रेशराइज ना करें। अगर आपके ऑलरेडी स्टैक में बहुत सारी चीजें प्लान्ड हैं तो फोकस ऑन दोज थिंग्स फर्स्ट, एंड देन यू कैन डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स इट लेटर ऑनवर्ड्स। ठीक हो गया। अब अगर हम अपने वापस इसी मेन डिजाइन की तरफ आए, तो 1 2 3 नंबरिंग ना लिखने का मकसद ये है कि बिकॉज नाउ आई कैन कम बैक एंड आई कैन डिसाइड कि अमंग ऑल दीज थिंग्स मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं, क्योंकि रमजान अभी एक्टिवली स्टार्ट हुआ है, तो नंबर 1 पे ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी लेट अगर मैं ये पैकेज लॉन्च करूंगा उतना मुझे इसका रिजल्ट या उतना मुझे इसके बेनिफिट्स कम मिलेंगे। नंबर 2, अवतार पिक, ये अभी इसके बगैर भी लोग अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं तो उनकी पिक्चर होना लाजमी नहीं है। देन पोटेंशियल क्वेरीज, डेफिनेटली इससे रेवेन्यू कंपनी को आएगा, तो हो सकता है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी मैं उन क्वेरीज को, मैं उन पोटेंशियल कस्टमर्स को कांटेक्ट करूंगा उतना मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इनकम हो सकता है, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट नॉट बिकॉज रमज़ान पैकेज, बिकॉज रमज़ान पैकेज मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंफॉर्मेशन लोगों तक जाएगी, फिर वो इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। ऑफ कोर्स ये लोग हमसे इंटरेस्ट में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं तो हम इनको फॉलो अप कर सकते हैं। थर्ड थिंग, मे बी मैंने कोई चीज़ फाइनल करनी है अपने किसी क्लाइंट के साथ, तो मे बी मैं उसके अंदर डिफाइन कर दूंगा कि भाई ये पेमेंट प्लान है, ये प्राइसिंग प्लान है, और अगर आप इस पे आमादा हैं, राजी हैं, तो फिर हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट, मुझे पर्सनल वेबसाइट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी फिलवकत फील नहीं हो रही, क्योंकि मेरा कोई क्लाइंट मुझे पर्सनल वेबसाइट की वजह से प्रोजेक्ट नहीं दे रहा फिलवकत, या मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पर्सनल वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी अपनी फुल्ली फंक्शनिंग वेबसाइट काम कर रही है, सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। देन केएच की वेबसाइट, ऑफ कोर्स सेम इन द सेम मैनर, केएच की वेबसाइट कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई भी मामला इसकी वजह से नहीं रुक रहा, तो दिस कैन होल्ड ऑन। देन फिजियो क्लिनिक, मेरा जो क्लाइंट है उसने अपना क्लिनिक के अंदर रन करना है, उसे अगेन कस्टमर चाहिए, तो जस्ट लाइक पोटेंशियल क्वेरीज मैं इसको भी मार्क कर सकता हूँ आइदर 2 और 3। फॉर नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट 2 बिकॉज दोनों ही कुछ हद तक एक ही डोमेन के अंदर आ रहे हैं। देन आई कैन गो ahead and do something like 4 over here, maybe 4 over here, maybe इसको मैंने 4 कर दिया, 5 and 6। वन मोर थिंग जो आपको इसको को बनाते हुए, डिजाइन करते हुए याद रखना है, वो एक एज ग्रुप के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मेरी एज ग्रुप में मुझे पता है कि मैंने इन प्रोजेक्ट से, इन ऑर्गेनाइजेशन से इनकम हासिल करनी है, तो ऑफ कोर्स दिस प्लेज अ ह्यूज वाइटल रोल कि वो तमाम चीज़ें जिनसे मुझे पेमेंट मिलेगी मैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा रखूंगा। एंड द वे आई लाइक टू डू इज़ कि मुझे पता है कि मैं अगर पोटेंशियल क्वेरी किसी को भी कन्वर्ट कर रहा हूँ किसी सर्विस में, किसी कोर्स में, तो उसने हमें फ़ौरन पेमेंट दे देनी है। क्लाइंट्स हो सकता है मुझे पेमेंट दें, लेकिन मुझे क्लाइंट टू क्लाइंट आइडिया हो जाएगा, ऑलरेडी होता है
कि वो कितनी देर में कन्वर्जन में यानी कन्वर्ट होंगे, सर्विस अपनी फुलफिल करेंगे और पेमेंट रिलीज करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन के कब महीने की 25 है, कब महीने की यकम है, तो उस हिसाब से भी मैं क्लाइंट्स को रीऑर्गेनाइज रीशफल कर सकता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी पहले है, इसकी बाद में है, सो एंड सो फोर्थ। So that is it regarding my task management system. Hopefully you like it, और अगर आपको इसमें कोई भी questions हैं तो आप comments में raise कर सकते हैं और definitely I will try to answer those as well, इंशाल्लाह ताला।